आज हम क्लास 10 के फिजिक्स से लाइट पढ़ेंगे। एट फर्स्ट आई विल डिफाइन लाइट. Light is a form of energy which gives us sensation to vision. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं तभी जब उससे लाइट निकलता हो, लेकिन लाइट का निकलना से हमारा तात्पर्य होता है दो: लाइट का एमिट होना या फिर रिफ्लेक्ट होना. किसी ऑब्जेक्ट से लाइट या तो एमिट होगा या फिर निकलेगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा, तभी उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे. सन को हम देख पाते हैं क्योंकि सन से लाइट एमिट होता है, निकलता है. मून को हम देख पाते हैं, जैसे लगता है सन की तरह ही लाइट निकल रहा है उससे, लेकिन वह लाइट तो सन का लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो सन से लाइट एमिट हो रहा है, मून से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है. इसीलिए हम सन को देख पाते हैं, मून को देख पाते हैं, और हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं, बुक हैं, चेयर हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट मून की तरह ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे देख पाते हैं. अंधेरे में हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है. वी कैन सी ओनली द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट और रिफ्लेक्ट्स लाइट. फिर ये रिफ्लेक्शन है जो हमें, ये सारे टर्म्स हैं जिसे जानना है. रिफ्लेक्शन फर्स्ट टर्म है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरता है तो उसका वापस आना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे साउंड में भी होता है, वापस आ जाता है साउंड इको बन के. इन द सेम वे लाइट भी क्या होता है? वापस आ जाता है, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दूसरा हमारा टर्म है इंसिडेंट रे. जैसे ये अगर कोई प्लेन मिरर है, तो रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे. ये रे ऑफ लाइट कहलाते हैं इंसिडेंट रे. ये रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे. एंड द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे है. फिर ये इंसिडेंट रे एक पॉइंट पर फॉल करता है. द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. तो हमने देखा ये इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और ये लाइन जो है इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है ये नॉर्मल होता है। और द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल क्या कहते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल formed by a reflected ray and normal is known as angle of reflection। ये सारे जो टर्म्स हमने देखा, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये एक ही प्लेन में होते हैं। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखा। अब ये काइंड्स ऑफ इमेज होते हैं क्या, दो टाइप के इमेज हमें मिरर में देखने को मिलता है और लेंस में भी। एक रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। रियल इमेज को स्क्रीन पर ला सकते हैं। जैसे कैमरा है, कैमरा में हमारा पिक्चर आ जाता है फिल्म पर, रील पर, वो स्क्रीन है। हमारे आई में भी जो बनते हैं पिक्चर, वो हमारा रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है, वो स्क्रीन पर आ जाता है। तो इमेज जो स्क्रीन पर आ जाता है दैट इज नोन एज रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। मतलब ये दो टाइप के इमेज हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज, जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। प्लेन मिरर का इमेज हमें एक वर्चुअली उसको हम देखते हैं, वो रियली फॉर्म नहीं होता है, उसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं हम। जैसे ये एक प्लेन मिरर हमने लिया और इसमें एक पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन हम करेंगे। ये पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन होगा। इससे हमने एक रे ये लिया और
को हम देखते हैं कि ये 2 रे लेना होता है किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, मिनिमम 2 रेज हमें चाहिए। तो ये इमेज इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये जो बना, ये प्लेन मिरर में बना, तो इससे 2 रे ऑफ लाइट लिया हमने और दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ मीट कर रहा है। तो ये ऐसे हमें दिख पड़ता है कि ये आ रहा है, हमें वर्चुअली आभास होता है कि ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, क्योंकि ये रियल रे ऑफ लाइट नहीं है, ये वर्चुअली हमें दिख पड़ते हैं और इमेज भी ये वर्चुअल है, इसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। और जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, उसका जो साइज होता है वह ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। दूसरा क्या है कि वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, जो इमेज होते हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। The image formed by a plane mirror is virtual and erect. थर्ड प्रॉपर्टी है क्या कि laterally inverted, मतलब इमेज, जैसे अगर हम डी को देखें प्लेन मिरर में तो वह हमें ऐसे दिखेगा, ये डी ऐसा दिखेगा, इसका लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, लैटरली इन्वर्टेड इसी को कहते हैं कि इमेज जो होंगे वो लैटरली इन्वर्टेड। और क्या है कि ये इमेज का डिस्टेंस मिरर से जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर का होगा। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, ये दोनों इक्वल होगा। प्लेन मिरर से हम पीछे की ओर जाएंगे तो इमेज भी पीछे की ओर जाएगा। प्लेन मिरर में हम आगे की ओर मिरर की तरफ आएंगे तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगा। तो मतलब इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इक्वल होता है। यही मेन 4 प्रॉपर्टीज हैं जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होते हैं। साथ ही क्या होता है कि प्लेन मिरर का यूज होता है पेरिस्कोप बनाने में, जिसका शिप्स में आर्मी लोग यूज करते हैं, तो ये पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज होता है। साथ ही प्लेन मिरर इंसिडेंट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता है, ये सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये इंसिडेंट रे है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये रे कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होते हैं। कन्वर्ज या डाइवर्ज एस्फेरिकल मिरर में होता है, जो 2 टाइप के होते हैं। एस्फेरिकल मिरर
में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर है जिसका ये अंदर जो धसा हुआ भाग है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ऑब्जेक्ट को इधर रखना है। ये तो पेंटेड भाग होता है, इसमें पेंटेड पार्ट इसका ये धसा हुआ भाग होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर का ये कॉनकेव मिरर का ये पार्ट, उठा हुआ पार्ट जो है ये होता है पेंटेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, और कॉन्वेक्स मिरर में ये जो धसा हुआ पार्ट है ये होता है पेंटेड और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे देखने के लिए। ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। फिर इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हमें जानना होगा। फर्स्ट है पोल। मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ये पोल होते हैं, मिडल पॉइंट जो मिरर के होते हैं वही पोल होते हैं। और इसमें एक सेंटर होता है, ये सेंटर होता है किसका, ये एक्चुअली ये इस एस्फेयर का पार्ट होता है मिरर। उस एस्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। The center of the sphere from which the mirror is made of is known as center of curvature. और ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने देखा ये सेंटर किसका, ये मिरर जिस एस्फेयर से बना है उस एस्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ एस्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड ऑफ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पीसी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होते हैं उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज नॉर्मल टू द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन passing from center of curvature and pole, and it is normal to the pole. और फिर है कि ये इसमें फोकस होता है। एपरेचर पहले जान लें। एपरेचर क्या है कि रिफ्लेक्टिंग
जो पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच एक्चुअल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज एपरेचर। एपरेचर एपरेचर एक्चुअली ये साइज ऑफ द मिरर को बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मिरर। एपरेचर रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मिरर। ये सारे टर्म हमें जानना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है, और इस पर जो भी पैरेलल रे फॉल करेंगे मिरर पर, वह रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के जिस पॉइंट से, उसको ही कहते हैं फोकस। ये फोकस को थोड़ा और दिखाएंगे हम अच्छा से। ये रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होंगे उसी को फोकस कहते हैं। फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच all the rays of light which are parallel to the principal axis meets after reflection। ये या तो डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं। तो इस पॉइंट को ही हम कहते हैं फोकस, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। PF एक फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। एंड F मीन्स फोकल लेंथ इक्वल टू R/2 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल है। मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है PF, ये PC डिस्टेंस है, जो जिसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट है। फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर। लेकिन ये डिस्टेंस है PF, PC डिस्टेंस है, PF फोकल लेंथ है, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इसे याद रखना है। आगे तभी हमारी समझ में आएगा जब पढ़ाई होगी।